हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू मैं जो कंटिन्यू करने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हमने ऑलरेडी काफ़ी वेरिएंसेस कर लिए, उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिए। लास्ट सेशन में हमने ओवरहेड वेरिएंस को कवर किया था, ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस में हमने उसकी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल को उसके फॉर्मूलेस को समझा, डिटेल में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो इस सेशन में हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेरा रीज़न सेपरेटली क्यों है क्वेश्चंस को कराने का, क्योंकि क्वेश्चंस की आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट जहाँ पे है वो सेट हो गया है, तो न्यूमेरिकल को आप अगर एक बार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप थ्योरी को और फॉर्मूलेस को मल्टीपल रिवीजन दे सकें, इसीलिए थ्योरी के चैप्टर्स को या फॉर्मूलेस के चैप्टर्स को मैं सेपरेटली कवर कर रही हूँ, ताकि वो आपको ऑल टाइम विजिबल रहे और आप उसका नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि ओवरहेड वेरिएंस पे बेस्ड है। तो डेटास जो गिवन है हमें, ठीक है, डेटास हमें गिवन है बजटेड एंड एक्चुअल, ठीक है। आउटपुट यानी यूनिट्स में गिवन है 15,000 बजटेड यूनिट्स हैं आपके, एंड एक्चुअल में आपके 16,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में 16,000 यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। तो ये जैसे आपने सुना नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि तुरंत ही ये इसका रोल कहाँ पे आता है, कैलेंडर वेरिएंस में, कैप, ठीक है। 25 बजटेड डेज एंड 27 एक्चुअल डेज हैं आपके, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड है ₹30,000 एंड एक्चुअल है आपका ₹30,500, एंड देन एक्चुअल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड बजटेड है आपका ₹45,000 एंड एक्चुअल है आपका ₹47,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि देयर इज अ इंक्रीज इन कैपेसिटी by 5%। क्लियर? ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अगर आपने थ्योरी फॉर्मूलेस को अच्छे से कवर किया होगा तो आपको तुरंत ही क्लियर हो जाना है इससे कि आपको फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें टोटल ओवरहेड वैरिएंस कैलकुलेट करना है, राइट, तो टोटल ओवरहेड वैरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड रेट की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके, ठीक है। तो जो कुछ डाटा है वो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ उस पर्टिकुलर वैरिएंस के साथ साथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ओके, सॉरी, देयर इज अ टेक्निकल एरर। ओके, अभी ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके फाइन, चलिए टोटल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसको ये भी बोल सकते हैं टोटल ओवरहेड वेरिएंस हो गया या टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। कॉस्ट यानी टोटल अमाउंट का डिफरेंस है। तो जैसे हमने लेबर और मटेरियल में क्या क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ये बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। फॉर्मूला का स्प्लिटिंग मैंने सिखाया है, उसको प्रैक्टिस करके आएंगे। तो इधर भी मैं थोड़ा आपको लिंक करा दूंगी कि कैसे स्प्लिट अप करना है। तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अब हम ओवरहेड बेसिस पे ले लें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किस पे निकलता है, ऑन एक्चुअल आउटपुट निकलता है। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू, ठीक है, स्टैंडर्ड का आपका ओवरहेड रेट पर यूनिट क्यों किया, क्योंकि हम आउटपुट से, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक्चुअल आवर्स होता तो हम स्टैंडर्ड ओवर रेट
पर आर ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे एंड देन रिड्यूस कर देंगे एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। सपोज करो क्वेश्चन में आपको केवल वेरिएबल ओवरहेड है, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, फिर कैसे कर दोगे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट कौन सा आएगा, वेरिएबल वाला आएगा, और अगर फिक्स दिया है तो केवल फिक्स्ड वाला आएगा, ठीक है, डिपेंड्स। चलिए एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन था, देख लेते हैं एक बार क्विकली, 16,000 यूनिट, ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड रेट नहीं गिवन है, हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड रेट को। हमें फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है 30,000, वेरिएबल गिवन है 45,000 और यूनिट्स है 15,000, हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम एक्चुअल आउटपुट फिल कर देते हैं अपने डेटा में, 16,000 यूनिट्स, ठीक है, वर्किंग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज एग्जाम में फुल वर्ड यूज करेंगे। ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालना है आपने, ठीक है। वेरिएबल का कॉस्ट कितना था, वेरिएबल था आपका 45,000 डिवाइडेड बाई 15,000, स्ट्रेट अवे आ जाएगा आपका 3, 45,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट। और फिक्स्ड क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना कॉस्ट था, 30,000 डिवाइडेड बाई 15,000, कितना आ जाएगा ₹2। ये इतना क्यों करे, ये तो पता है ना, रेट निकालना है आपने, ठीक है। 30,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इक्वल टू ₹2 पर यूनिट। तो वेरिएबल जो आया आपका 3 पर यूनिट आ गया, फिक्स्ड आ गया 2 पर यूनिट, लेकिन हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा ₹5 पर यूनिट। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हमारा एक्चुअल ओवर आउटपुट है 16,000, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हमने कैलकुलेट कर लिया ₹5 पर यूनिट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दोनों गिवन है। ओवरहेड टोटल मीन्स दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो 30,500 प्लस 47 टोटल हो जाएगा 77,500। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। देखिए ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, नहीं तो ये क्या आएगा अभी रिजल्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो जानी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्लास में हर लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो ये आपका आ जाना है अभी ₹2,500 फेवरेबल। क्लियर है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने टोटल ओवरहेड वैरिएंस कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड से, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस है, तो सबसे पहला जो वैरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एक्सपेंडिचर वैरिएंस, यानी हमारा खर्चा कितना है, ठीक है। तो जब एक्सपेंडिचर वैरिएंस है तो आपने जैसे टोटल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट किया था, वैसे वेरिएबल का पोर्शन ये कॉस्ट में कहलाया जाता है, ठीक है। तो कैसे कर लोगे इसको, फॉर्मूला आपको वही स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। अब इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, आपका एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। कुछ इसमें समझना नहीं है, बिल्कुल स्प्लिटिंग है, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी अपनी स्मार्ट स्किल अपनाओ, एंड आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट इनफ। अभी तो माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कौन सा एक्चुअल कॉस्ट आएगा, वेरिएबल पोर्शन, क्योंकि हम वेरिएबल वेरिएंस ओवरहेड कैलकुलेट करें। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते थे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोला, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बोला, लेकिन अब हम वेरिएबल ओवरहेड में जब आए तो वहाँ कॉस्ट नहीं, वहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया, भाई सब खर्चे कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रेट अवे। तो एक्चुअल ओवरहेड आई होप आपको याद हो गया हो, आपने देखा था 16,000 यूनिट है। मैं फिर से दिखा देती हूँ,
एक्चुअल आपका 16,000 यूनिट है और आपने स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का जो कैलकुलेट किया वो क्या है, ₹3 पर यूनिट। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वेरिएबल की, 47,000 फिल कर देता है। आपने ₹3 कैलकुलेट किया था, ठीक है, माइनस 47,000। प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ₹1,000 फेवरेबल। क्लियर है? चलिए, जैसे अब ये हमने वेरिएबल ओवरहेड में कैलकुलेट कर लिया, अब हम चलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड की ओर। ठीक है, अब जैसे फिक्स्ड हमने कैलकुलेट किया फिक्स्ड ओवरहेड, हमने अभी तक किया लेबर अब सारी चीज़ें स्विच हो जाती है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। मटेरियल इज इजी, लेबर इज इजी, टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज इजी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज इजी। अब जो स्विचेस आएंगी वो फिक्स्ड ओवरहेड में आएंगी, इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को बार बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूलेज को और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल ही स्लो चलूंगी, लेकिन इतना भी स्लो नहीं। अगर आपकी नज़र में ये थोड़ा ज़्यादा स्लो जा रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और बहुत ही आराम से अपने करेंगे। एक क्वेश्चन पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगी, आगे न्यूमेरिकल इजी हो जाना है। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस उसी लाइन में कैलकुलेट होगा जैसे हमारा कॉस्ट वेरिएंस होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्प्लिट अप करेंगे फॉर्मूले को तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? एक्चुअल ओवरहेड 16,000 आपको आउटपुट याद ही हो गया होगा और रेट था आपका ₹2 पर यूनिट, आपने कैलकुलेट किया था, ये भी याद होगा। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है आपका 30,500। देखिए आपने रेट फिक्स कैलकुलेट किया था ना ₹2, तो ये हो गया आपका ₹2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 30,500। प्लीज कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा ₹1,500 फेवरेबल। क्लियर है? 1,500 फेवरेबल, ये हो गया हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, बेसिक वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं हमारे वेरिएंसेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस क्या है हमारा, कि हमारा आउटपुट जो है, हमने उसको जो कंपेयर किया, हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, तो वॉल्यूम यानी आपका प्रोडक्शन कितना अच्छा हो रहा है, आप उस हिसाब से कंपेयर स्टडी करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस, सॉरी, स्टैंडर्ड आउटपुट कॉस्ट और बजटेड आउटपुट कॉस्ट, उसको कंपेयर करना है। यानी कि इसका जो हम अगर स्पेसिफाइड फॉर्मूला, देखिए ये मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। वॉल्यूम क्या होता है, कितना ज़्यादा किया। अब भाई खर्चा कितना ज़्यादा तो वॉल्यूम की मात्रा में नहीं जाना जाएगा, आउटपुट के हिसाब से माना जाएगा। और आपको ये पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा देना पड़ता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स याद हो अगर स्टैंडर्ड ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो वहाँ पे मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस है, वो एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट से कंपेयर्ड होगा। क्लियर है? क्योंकि हमें फिक्स्ड जो खर्चा है वो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, भाई ये खर्चा हमें देना ही पड़ेगा, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा आपका। कौन सा रेट है ये, फिक्स्ड, क्योंकि हम फिक्स्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक बार इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ये आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है ये फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, तो हमने एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कर लिया। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट तो माइंड में सेट हो गया होगा 16,000 यूनिट,
ये भी फिक्स्ड हो गया होगा स्टैंडर्ड रेट ₹2। क्लियर? देखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना गिवन है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 30,000। क्लियर है? माइनस 30,000, प्लीज कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ₹2,000 फेवरेबल। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी बिफोर गोइंग अहेड। हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो कैलकुलेट किया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये सेम चीज हमारा वेरिएबल में भी कैलकुलेट हो सकता है अगर हमें उस हिसाब से डेटास गिवन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस हिसाब से चीजें स्विच हो जाती हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस फिर हमारा डिवाइड हो जाएगा कैपेसिटी में और कैलेंडर में। कैलेंडर और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है कि कैलेंडर में हम कितने दिन की वजह से हमारे आउटपुट में और उसके खर्चे में अंतर है उसको केवल लेते हैं, लेकिन कैपेसिटी में दिन के हिसाब जो अंतर है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन भाई मशीन के कार्य करने की क्षमता भी तो चेंज हो जाती है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करती है तो डेज भी लेंगे प्लस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस की वजह से भी हम चेंज ले लेंगे। तो कैपेसिटी में दोनों आएगा, कैलेंडर में केवल डेज आएगा। एंड लास्ट इज एन एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी हमने वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, अब हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको चीज़ें याद हो ना मटेरियल और लेबर की, एक मिनट में पहले लिख लेती हूँ। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो अभी आपने वॉल्यूम में आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सेट हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ। ठीक है, वॉल्यूम में आपने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी स्टैंडर्ड आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया माइनस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ये किया है आपने। क्लियर है? यानी एक तरीके से स्टैंडर्ड रेट बाहर कर दिया और एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट कर दिया। क्लियर है? ओके। अब हम एक्सपेंडिचर, क्योंकि वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसीलिए आउटपुट को ब्रैकेट में रखा हमने, स्टैंडर्ड रेट बाहर आ गया। ये मैं सिर्फ इसलिए कर आ रही हूँ ताकि आप मटेरियल लेबर से लिंकेज करके बिल्कुल याद कर लो माइंड में। ये स्लिप फॉर्मूले का स्प्लिट अप हो रहा है, ये वॉल्यूम था इसलिए ब्रैकेट में आ गया। ठीक, अब हम ये एक्सपेंडिचर करें तो ब्रैकेट में क्या है, जो पूछा वो ब्रैकेट में होगा, जो पूछा जो वो ब्रैकेट में होगा, यानी रेट, राइट। इसको हम बाद में स्प्लिट अप करेंगे, पहले कंप्लीट फॉर्मूला के। तो ये आपका था एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, एक्सपेंडिचर में यहाँ पे यही स्विच है। अभी तक हम मटेरियल लेबर में बहुत डिफरेंट वे में कैलकुलेट कर रहे थे, बट नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। खर्चा, अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। एक्सपेंडिचर, अगर आपको अपनी पॉकेट चेक करनी है और मैंने बोला फिक्स्ड खर्चा ऐसा है जो होगा, आप उसे रोक नहीं सकते, उसका सेल और वॉल्यूम से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने एक बजट फिक्स किया आज की डेट में खड़े होके कि भाई मेरे को अनुमान इतना खर्चा करना है, तो आप उसका एक्चुअल से ही कंपेयर करोगे तभी आप अपना एक्सपेंडिचर पता कर पाओगे, क्योंकि वॉल्यूम इज डिफरेंट। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, आप अपने बजट पे खड़े होगे, आप आज आपने अपना बजट बनाया है उसी जगह पे खड़े होगे, आप अपने एक्चुअल से कंपेयर करोगे। इसलिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बिल्कुल माइंड में सेट करो, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। बजटेड हमने देखा था 30,000, क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 30,500। स्ट्रेट अवे आ जाएगा आपका 500 एडवर्स। क्लियर है? ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमें खर्चा कंपेयर करना है और ये खर्चा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा होता रहेगा, तो बजटेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? नेक्स्ट, कैपेसिटी वेरिएंस।
नेक्स्ट है कैपेसिटी वेरिएंस। तो हमने आपको इससे पहले बताया कि ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है, ये कैलेंडर वेरिएंस है, ये वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, ठीक है। और वॉल्यूम वेरिएंस में हमने ये देख लिया स्टैंडर्ड रेट बाहर है माइनस एक्चुअल माइनस बजटेड, अगर हम स्प्लिट करें फॉर्मूले को, क्लियर है। तो इसमें भी स्टैंडर्ड रेट, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको हेल्पफुल हो जाए इसलिए बता रही हूँ। स्टैंडर्ड रेट बाहर है क्योंकि ये इसी का पार्ट है, वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, राइट। अब ब्रैकेट में हो जाएगा रिवाइज बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट। अब रिवाइज बजटेड यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट शीट में कैलकुलेट कर लेते हैं रिवाइज बजटेड यूनिट, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज फुल लिखेंगे। तो आपकी जो बजटेड यूनिट है 25 दिन के हिसाब से दी थी, 16 कितना 15,000। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको क्वेश्चन में। 25 डेज के हिसाब से आपकी 15,000 थी और एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो बजटेड यूनिट 25 दिन के हिसाब से आपकी 15,000 थी, तो 27 दिन के हिसाब से कैसे होगी, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। कितना हो गया 16,200 यूनिट, ये 27 दिन के हिसाब से हुई। ये केवल डेज के हिसाब से अभी चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपेसिटी। तो मैंने क्या बोला था, कैपेसिटी में डेज के अलावा हमारा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी तो चेंज आया। इस क्वेश्चन में गिवन है वो कि 5% इंक्रीज हुआ है, कई बार नहीं गिवन होता है तो हम मानते हैं वो डिफरेंस आपकी कैपेसिटी की वजह से। तो ये डेज की वजह से हुआ। अब नेक्स्ट कैपेसिटी की वजह से भी हम इसको बढ़ाएंगे, 16,000 को बढ़ाएंगे ना, 16,200 में प्लस कर देंगे आपका 5% ऑफ 16,200, ये आपका आ जाएगा रिवाइज बजटेड यूनिट जो कि हुआ 17,110 यूनिट, क्लियर है। मैंने बोला था ना कैपेसिटी में आपका डेज और आपकी मशीनरी या प्रोडक्शन की क्षमता के हिसाब से है, ठीक है, क्षमता के हिसाब से। और कैलेंडर में केवल डेज के हिसाब से, तो कैलेंडर में आपका केवल 16,200 चला जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 17,010, क्लियर है। चलिए पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो स्टैंडर्ड रेट आपने फिक्स्ड का, ये मिस्टेक मत करना, टेस्ट में तो मैं देखती हूँ बच्चे फुल्ली ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी वेरी स्टैंडर्ड रेट आपने 2 कैलकुलेट किया था, रिवाइज बजटेड यूनिट आपने कितना कैलकुलेट किया 17,010। लेकिन ये जो बजटेड यूनिट है ये डेज से इफेक्ट होने के बाद आएगी, ये कैच है यहाँ पे कैपेसिटी में, ठीक है। सो आपकी टोटल जो कैपेसिटी में चेंज है और बिकॉज ऑफ द डेज उनका डिफरेंस है, क्लियर है। ये हो जाएगा 16,200, कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ये आ जाएगा ₹1620 फेवरेबल, क्लियर है। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड में ही आपको थोड़ी बहुत जो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे चीज़ें सेट हो जानी है, ठीक है। 1620 फेवरेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम कैलेंडर वेरिएंस, CAL, कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर यानी जो कैपेसिटी में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ डेज की वजह से, ठीक है। और ये वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है तो स्टैंडर्ड रेट बाहर होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू मोर और लेस वर्किंग डेज, ठीक है, एट अ रेट ऑफ बजटेड कैपेसिटी, यानी बजटेड कैपेसिटी के बेसिस पे। स्टैंडर्ड रेट आपने ₹2 कैलकुलेट किया था, है ना। अब कितना वर्किंग डेज है, डेज की वजह से बोला है तो डेज की वजह से कितना हुआ 16,200, डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, तो 16,200 माइनस आपका 15,000 गिवन था ना बजटेड,
हो जाएगा कितना 1200। क्लियर है? तो ₹2 इंटू 1200 कैपेसिटी बढ़ी है आपकी पहले से 15,000 से बढ़ के 16,200 हुई है, तो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। इसका एक और तरीका ये है कैलकुलेट करने का कि आप जो है ना इस क्वेश्चन में हमने देखिए डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आप 25 और 27 दिन के हिसाब से बैलेंस डेज का भी निकाल देते हो। तो हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें मैं आपको ये स्विच कराऊंगी कि हम 25 दिन के हिसाब से 15,000 है तो एक्स्ट्रा 2 दिन के हिसाब से कितना होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस आएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको जो समझ में आता है वो दोनों पैटर्न ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर आप वहाँ पे 2 दिन से करोगे तो यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी डिफरेंस ही फिगर आना है। तो कई बार ना आप रट्टाफिकेशन करते हो ना तो यहाँ पे मात खा जाते हो। अंडरस्टैंड करोगे तो ये आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि ये सेम चीज जा रही है। क्लियर है? तो वो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें हम कवर अप करेंगे उसे, ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ये क्लियर है कैलेंडर वेरिएंस? आई होप ये आपको हो चुका। नेक्स्ट हम एफिशिएंसी वेरिएंस देखते हैं लास्ट। एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, आपने देखा था। क्लियर है ना? और कितना एफिशिएंटली काम करे, तो यूनिट्स आ जाएगा ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, पर यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स में माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स में। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट में आ रहा है ये कौन सा लेंगे? ये वो यूनिट लेंगे जो आपकी डेज और कैपेसिटी के हिसाब से वेरी कर गए हैं। ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दूंगी। स्टैंडर्ड रेट ₹2 आपने कैलकुलेट किया था, एक्चुअल आपने देखा ये 16,000 और ये 17,010। बस आपको जो मेन कैच रखनी है, ध्यान देना है, वो कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी में देना है। बाकी एक्सपेंडिचर में तो मैंने आपको एकदम रटवा ही दिया एक तरीके से कि एक्सपेंडिचर है तो आप बजट से एक्चुअल को कंपेयर करोगे। ठीक है। तो आपका एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस है, ठीक है, क्या है? बजटेड माइनस एक्चुअल, है ना। और बाकी जो आपको मेनली ध्यान रखना है वो क्या रखना है? कैपेसिटी और कैलेंडर और एफिशिएंसी पे मेन, ये 3 है। वो आराम से रख लोगे। यू आर वेरी स्मार्ट, यू पीपल कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ये आ जाना है आपका ₹2020 इनवर्स। ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम देंगे। आपके बजटेड प्रोडक्शन थे 15,000, ये हो गया आपका। ठीक है। हम क्वेश्चन की ओर ही बढ़ते हैं और मैं वहीं पे थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो हमने अभी एफिशिएंसी वेरिएंस पे किया है, केवल उनके लिए। देखिए आपका बजटेड कितना था? 15,000। ठीक है। ठीक है, 15,000 आपका बजटेड था। उसके बाद इन्होंने बोला कि 5% कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है। तो कितनी कैपेसिटी बढ़ी? अगर हम 15,000 के हम कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले डेज से वेरी कर जाएंगे। 25 दिन का 15,000 है तो 27 दिन का 16,000 आया था ना, 16,200 आया था। क्लियर? अब इन 16,200 को हम जो है 5% से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी क्या है? बढ़ गई। अब भाई काम करने की कैपेसिटी बढ़ी तो वो एफिशिएंसी भी तो फर्क डालेगी ना, तो इसीलिए इसको इंक्लूड करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में। बस ये एक छोटी सी पॉइंट आपके माइंड में डाल देते हैं। ठीक है। तो टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होगा? हम डेज का भी वेरिएशन डालेंगे और इसका भी डालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना एफिशिएंटली काम हुआ है, हमारा खर्चा निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है। तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। जिनके पास बुक है आप प्लीज इसकी थ्योरी को रीड कर लेंगे। ठीक है। और कम से कम 2-3 बार उसको रिवीजन कर लेंगे, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस एग्जाम्पल 1 हो गया है, और आई होप मैंने आपको प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश की है पूरी, कि आपको क्लियर हो जाए। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस न्यूमेरिकल को करने के बाद अगर प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से फॉर्मूलेज एंड थ्योरी को देखेंगे, फिर से एक बार आप न्यूमेरिकल को देखेंगे। स्टिल अगर उसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग विद एग्जाम्पल 1। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू एग्जाम्पल। नए सेशन में एक नए एग्जाम्पल के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर।